हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है। चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं बैटरी के बारे में। मतलब बैटरी वही बैटरी सेल जो तुम टॉर्च में यूज़ करते हो, घड़ी में मतलब हाथ में जो घड़ी पहनते हो उसमें यूज़ करते हो, जो दीवार घड़ी होती है उस पर यूज़ करते हो, जो इन्वर्टर में बैटरी होती है उसके बारे में मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखो, इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है क्योंकि आखिरकार थोड़ा अच्छा रियल लाइफ सा लगता है, पर थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। तो सबसे पहले आखिरकार हम समझें कि आखिरकार ये बेसिकली हुई कहाँ से। देखो, जितने भी ये सेल जो भी बैटरी हैं, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल मतलब जितने भी ये सेल मतलब बेस्ड है वो गैल्वेनिक सेल पे बेस्ड हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग को मिलती है। कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन में। तो मतलब सिंपल गैल्वेनिक सेल बोलो या सेल बोलो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बैटरी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोलते हैं? जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है उसको हम बोलने क्या लगते हैं? बैटरी। सेल को जनरली हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे कई सेल एक साथ बना देते हैं, तो इसको हम बैटरी कहना स्टार्ट कर देते हैं। बैटरी हो या सेल हो, जब भी कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाया जाए, जब भी लिए जाए, उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कि पहली बात, आज के डेट में जो हम देख रहे हैं तो मतलब दो कितने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आ जा रहे हैं। तो मेन दिक्कत है वो है कि आखिरकार जो भी बैटरी या सेल लो वो लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। हम्म और दूसरी बात होना चाहिए कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ताकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ज़्यादा कोई दिक्कत ना आए। क्या समझे? कि एक जगह से दूसरी जगह लाने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। और दूसरी बात ये है कि जो सेल का वोल्टेज होता है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो इनिशियली कोई बैटरी 15 वोल्ट की है, कुछ दिनों बाद 14 वोल्ट की बन गई है, फिर 12 वोल्ट की बैटरी होगी, ऐसे नहीं। मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए वोल्टेज, इन सबको ध्यान में रखा जाता है। ये तो एक बेसिक बेसिक बात, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे बता दें कि बैटरी है या सेल है, उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को बोला हमने प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल, और दूसरे को बोला हमने क्या? सेकेंडरी। क्या बोला? प्राइमरी, और दूसरों को बोले हमने सेकेंडरी। देखो, प्राइमरी सेल या बैटरी वो सेल होते हैं जो नॉट चार्जेबल, मतलब जो सेल या बैटरी जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता है उनको बोलते हैं प्राइमरी बैटरी। और जो बैटरी या सेल चार्ज किए जाते हैं, जैसे ट्रिमर का सेल हुआ, क्या बोलते हैं, इन्वर्टर की बैटरी हुई, ये चार्ज किए जा सकते हैं, तो इनको बोलते हैं सेकेंडरी सेल या बैटरी। सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो आखिरकार हम लोग बात करते हैं किस, हाँ देखो, तो हम पहले बात करते हैं कौन से बारे में? प्राइमरी सेल के बारे में। मतलब प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी, इसको हम लोग रियल लाइफ में बहुत जगह यूज़ करते हैं। जैसे कभी तुमने जो टॉर्च में सेल डालते हैं, जो घड़ी में सेल लगाते हैं, वो सब प्राइमरी सेल होते हैं, मतलब जो होते हैं ड्राई सेल। अगर कभी बचपन में अभी भी सेल फोड़ के देखना तो उसमें जो कोयला कोयला निकलता है ना, वही ड्राई सेल कहलाता है। और दूसरा एक है प्राइमरी सेल, वो कौन सा है? जिसको बोलते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल वही है जो छोटे से घड़ी वाल मतलब जो हाथ में घड़ी पहनते उसमें लगता है ना, वो वही सेल है, छोटा सा होता है, उसको बोलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं? हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ड्राई सेल के ऊपर। ड्राई सेल थोड़ा कमाल का भी है और मज़ा भी आता है। देखो, इसके हमने बता दिया कि इसका यूज़ तो तुम्हें बहुत सारा जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। जो ड्राई सेल होता है वो बेस्ड है किस पे? ली क्लांचेस सेल पर। मतलब जो नाम आया है ली क्लांची सेल, वो बेसिकली एक साइंटिस्ट में एक इंसान के जिनने 1868 में दिया था, उनके नाम पे नाम पड़ा है। इतना तुम सिंपल से समझ लेना। इतना जान लो को जो ली क्लांची सेल होता है उसमें जिंक का होता है क्या? एक सिलेंडर। अब देखो, हम सेल बनाते जा रहे हैं, ऐसे बनता है सेल। मान लो जो तुम कोट जो जो सिलेंडर है वो है जिंक का। हम्म हाँ, और
इसके अंदर जो पेस्ट भरा जाता है, मतलब जो भी मसाला जैसे हम लोग बोलते हैं, वो आखिरकार किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, वो है NH4Cl का, एंड थोड़ा उसमें मिलाया जाता है क्या, ZnCl2। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। तो जिंक का सिलेंडर है वो वर्क करता है एनोड की तरह। क्या समझे, इसको ये वर्क करता है एनोड की तरह। और तुमने देखा होगा, सेल फोड़ के देखा होगा तो देखना, इसमें एक ब्लैक कलर की रॉड निकलती है, ऐसे लगी रहती है, और इसके ऊपर ऐसा वो रहता है, टोपी सी लगी रहती है। ये जो देखो ये निकलता है, ये ब्लैक कलर का, ये होता है ग्रेफाइट का। क्या होता है, ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। इसको हम लोगों ने पहले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। अगर जिसने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाके कवर कर लें। अपन ने समझा है। ये जो वर्क करता है, एक वर्क करता है किसके, कैथोड की तरह। मतलब हमने दोनों चीज़ समझ ली कि ना, कि एक अपन को कैथोड मिल गया, दूसरा अपन ने एनोड ले लिया है। अब ये इसके आसपास भरते हैं मटेरियल। क्या भरते हैं, इसके जो हम आसपास भरते हैं, इसको वैसे जो होता है बेसिकली तुमने देखा होगा, यहाँ जो पेस्ट भरा जाता है इसकी भी ध्यान रखना। तो बेसिकली हम फोड़ते तो ब्लैक ब्लैक कलर निकलता है, अगर ध्यान से कभी देखा हो तो उसमें पता है बेसिकली जो होता है वो होता है क्या, ब्लैक ब्लैक कलर, वो होता है कार्बन का पेस्ट। मतलब क्या होता है, कार्बन पाउडर एंड, और होता है मैग्नीस ऑक्साइड MnO2, इसका क्या होता है, पेस्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। कि आखिरकार तुम्हें जो तुम्हारी घड़ी जो सेल देखते हो इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। देखो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इस टाइप का सेल होता है। देखो ये देखो ये रहा ये, और जो ये है जिंक की इस तरीके से है। हम लोग इतना आखिरकार देख चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि हाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके यूज़ होने की। जैसे मान लो हमारे पास ये था, हमने क्या लगा दिया, इससे लगा दिया एक LED बल्ब। तो मतलब ये बेसिकली यूज्ड होने पे आ जाता है। किस पे यूज़ होने पे आ जाता है। तो जब ये यूज़ होता है तो जो जिंक होता है वो कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है, जिंक गेट्स कंज्यूम्ड। और देखो आखिरकार ये वर्क तब तक करेगा जब तक जिंक रहेगा। जैसे ही जिंक खत्म हो जाएगा वैसे ही क्या बोलते हैं, ये सेल मतलब डाउन हो जाएगा, मतलब इसके बाद पूरी पावर खत्म हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से वर्क करता है। देखो ये जब ये जिंक कंज्यूम्ड होता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन करता है लॉस। क्या करता है, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बेसिकली आखिरकार जिंक एनोड की तरफ वर्क कर रहा है, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन होता है। तो हमने क्या देखा कि इसका होने लगा है ऑक्सीडेशन। और जो जिंक ये बना है Zn+2, तो डिजोल्व होकर क्या होने लगता है, ये बनने लगता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम बात करते हैं आगे की, क्या कि आखिरकार ये कैथोड पे क्या होता है। तो देखो जो इम्पोर्टेंट तुम्हें याद रखना चाहिए, आखिरकार किस तरीके का कॉम्बिनेशन, मतलब किस तरीके से एग्जाम में पता क्या क्या याद रखना होता है, किस पे बेस्ड है, क्या क्या उसका मटेरियल है, और आखिरकार एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, और ओवरऑल इसकी रिएक्शन क्या है। देखो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पर जिंक का हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। बेसिकली इतनी तो याद होना चाहिए कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। हम बात करते हैं कैथोड पे, आखिरकार कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है बेसिकली रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आखिरकार इसमें इसके पास कौन था, NH4Cl का पेस्ट है ना, तो मतलब बेसिकली किस में आ जाएगा, NH4+ में और Cl- में। तो बेसिकली यहाँ हम लिखना स्टार्ट क्या कर देंगे, हम सिर्फ इसको लेंगे। तो हम लेंगे NH4+, और देखो साथ में इसकी MnO2 भी है, MnO2, और इसका बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है MnO OH और NH3।
अब इसमें तुम्हें क्या करना है, सिंपल से तुम्हें करना है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग दोनों हिसाब से की जाती है, 4 से भी की जाती है और उससे भी मतलब नंबरिंग से की जाती है। और जिसको दिक्कत हो बैलेंसिंग करने रिडॉक्स रिएक्शन में, तो एक बार पुरानी वीडियो जाके देख लें, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन बाय केपी सिंह सर्च करना, 11th की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सब कुछ आराम से समझ आएगा कैसे बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग यहाँ करेंगे, यहाँ कोई कन्फर्म हुआ, 2 यहाँ हुआ और 2 यहाँ हुआ, सिंपल सा, और यहाँ 2 बैलेंस हुआ। अब हम क्या लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन कुछ नहीं होता है, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो। देखो पहले इसको जोड़ेंगे तो Zn, इसको अब देखो अभी इतना पार्ट लिखना है, 2NH4 प्लस प्लस 2MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अभी वाला पार्ट लिखो, Zn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2MnOOH प्लस 2NH3। जो दोनों साइड कॉमन होता है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो आखिरकार देखो दोनों साइड कौन कौन सी चीज़ें हैं, दोनों साइड से एक ही चीज़ दिख रही है, वो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखते हैं कि Zn प्लस 2NH4 प्लस प्लस MnO2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस 2MnOOH प्लस 2NH3। ये रही तुम्हारी ओवरऑल रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि अगर तुम्हें यहाँ यहीं तक तुम्हें याद रखना, ज़्यादातर इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है। और इस टाइप की बैटरी से आखिरकार तुम्हें कितना वोल्टेज मिलता है, 1.2 से लेके 1.5 वोल्टेज तक, इन सेलों से इतना ही वोल्टेज हम पा सकते हैं। अगर देखो यहाँ फोकस करोगे तो ये लिखा देखो 1.5 वोल्टेज, तो मुझे उम्मीद है कि आप देखो दिख रहा होगा 1.5 वोल्टेज लिखा है, काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये रखना है कि ये जो सेल होता है वो इनफिनाइट टाइम के लिए नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल चलता ही रहे। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो NH4Cl होता है वो एसिडिक की तरह बिहेव करता है और जिंक कंटेनर को क्या कर देता है, कोरोड मतलब ख़त्म कर देता है। जब एनोड ही ख़त्म हो जाएगा, समझ वो सेल ही ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरी बात करते हैं वो करते हैं मरकरी सेल के ऊपर। मरकरी सेल मतलब वही बेसिकली हम लोग जो हाथ में घड़ी पहनते हैं उसमें जो सेल नहीं डलता, उसी के ऊपर बात करते हैं। देखो ये पहली बात ये है कि ये बहुत स्मॉल होता है, मतलब छोटे छोटे जो मतलब वो होते क्या नाम, जैसे कैमरा हुआ, वॉचेस हुई हैं, और भी मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट्स में इस सेल को लगाया जाता है। देखो हम आखिरकार देखते हैं कि इसमें आखिरकार क्या क्या होता है। देखो पहली बात होता है कि इसमें आखिरकार कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिर इलेक्ट्रोलाइट। इसमें होता है KOH एंड ZnO। देखो तुम्हें क्या याद रखना कि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे जो होता है वो इस तरीके से होता है कि ZnHg जिसे एमेलगम बोलते हैं, OH देखो बेसिकली जो ये KOH होगा ना, तो KOH किस में टूटेगा, K प्लस में और OH माइनस में। तो OH माइनस इससे बनता है क्या, ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इतना सिंपल से तुम्हें समझ में आ गया। एनोड पे बेसिकली क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं। अब हम बात करते हैं कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर क्या होता है, कैथोड के ऊपर बेसिकली होता है रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो HgO प्लस H2O और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना देगा Hg, ये लिक्विड हो जाएगा, प्लस OH माइनस। हम क्या कहेंगे, इस कैथोड एनोड को रिएक्शन को जोड़ दो तो फिर तुम्हारे पास आ जाता है ओवरऑल सेल की। हाँ तो आखिरकार देखो पहले इतना लिख दो ZnOH माइनस, फिर इतना लिख दो HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला लिखो। जैसे सिंपल सा मैथ जोड़ते थे वही वैसे जोड़ेंगे। और जो बच्चे शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे ना, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब जो दोनों साइड कॉमन हो ना कैंसिल करो, कैंसिल कैंसिल। और भी देखो H2O कैंसिल, OH माइनस कैंसिल। तो
तो आखिरकार तुम्हारे पास फाइनल क्या बच रही है, तुम्हारे पास फाइनल बच रही है एच जी भी था इसमें, एच जी, जेड एन एच जी प्लस एच जी ओ गिव्स जेड एन ओ प्लस एच जी। ये रही तुम्हारे पास ओवरऑल रिएक्शन। आखिरकार किसी के दिमाग में आ सकता है कि भैया इस टाइप की बैटरी से, इस टाइप के सेल से आप अपन को आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलता है, तो मिलता है 1.35 वोल्टेज। कितना मिलता है, 1.35 वोल्टेज का। अब कोई पूछेगा भैया ड्राई सेल में और मरकरी सेल में क्या फ़र्क है, क्या उसके एडवांटेज हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो ड्राई सेल होता है उसका वोल्टेज समय के साथ घटता जाता है। जैसे मान लो स्टार्टिंग में इसका 1.5 है, फिर हो जाएगा 1.4, मतलब घटता जाता है। जबकि जो मरकरी सेल होते हैं तो उनका वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा, 1.35 है, तो लास्ट लाइफ टाइम मतलब 1.35 रहेगा। मतलब जब 1.35 पे ही सेल ख़त्म होगा। मतलब मान लो अगर 100 दिन में चलने का इतना सेल खत्म होता है, मतलब तुमने देखा होगा घड़ी एकदम से बंद हो जाती है हाथ की, इस थोड़ी कि धीमे 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 बंद हो जाएगी, नहीं, एकदम से खत्म बंद हो जाती है। तो ये रही कितनी, इसकी किसकी बात कर चुके हम, प्राइमरी सेल की। प्राइमरी सेल हमने दो सेल पढ़े हैं, ड्राई सेल और मरकरी सेल। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल मतलब जिनको चार्ज किया जा सकता है। जैसे आजकल ट्रिमर में भी आते हैं घर में, जो तुम्हारी बैटरी रखी रहती है इन्वर्टर की, वो भी बेसिकली किस पे है, सेकेंडरी सेल पे ही बेस्ड है। तो हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी सेल की। तो चलो हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल के बारे में। इसको कई नामों से हम लोग जानते हैं। जैसे एक नाम इसका एक्यूमुलेटर सेल बोलते हैं इसे कई लोग। एक्यूमुलेटर मतलब क्योंकि इसके जो रिचार्जेबल है, तो जो इसके इलेक्ट्रोड कैथोड होते हैं वहाँ मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। स्टोरेज सेल भी इसको बोलते हैं, और चार्जेबल सेल भी या बैटरीज को बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, तो जो सेकेंडरी सेल होते हैं कई बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में जो हम लोग को पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कौन सा, एक पढ़ना है हमें लीड स्टोरेज सेल। बताएंगे आखिर इसका लीड, इसका नाम क्यों रखा गया है। और इसमें जो हमें वोल्टेज मिलता है वो मिलता है 6 से लेके 12 वोल्ट तक। देखो धीमे धीमे समझना, सारी चीज़ तुम्हें क्लियर आ जाएंगी। देखो आखिरकार जितनी भी सेल या जो बैटरी बनाई जाती हैं उसमें कैसा करते हैं, जो वोल्टेज सेल होते हैं ना, वोल्टेज सेल, उनको हम लोग क्या करते हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड करते जाते हैं। मतलब एक वोल्टेज सेल, दूसरा वोल्टेज सेल, ये तीसरा, ये चौथा, ये वाला टर्मिनल इससे लगाएंगे, इसको इससे लगाएंगे, इसको इससे लगाएंगे, इसको, और यहाँ से डायरेक्ट मतलब सप्लाई मिल जाती है। इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। बहुत आसान है, बिल्कुल भी तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, देखो अब इतना समझ लिया। अब देखना कि आखिरकार इसका एनोड क्या होता है। देखो इसमें जो मेन है वो है समझना कि आखिरकार एनोड किसका है, कैथोड किसका है, और एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो तुम घर में इन्वर्टर में यूज़ करते हो वही इसी प्रकार की है। देखो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होता है किसका, वो होता है सल्फ्रिक एसिड का। कितना होता है, सल्फ्रिक एसिड, हाँ। और वो आखिरकार उसका क्या होता है, वो होता है 38% बाय मास सल्फ्रिक एसिड। देखो अब हम बात करते हैं किसकी, एनोड की। आखिरकार एनोड पे किस तरीके की रिएक्शन हो रही है। एनोड में बेसिकली क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इस तरीके से लिखेंगे, पीवी, ये इसका बेसिकली क्या एनोड था, ये सॉलिड में है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पीबी +2 एक्वस सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाया हमने H2SO4 का, H2SO4 का मिलाओगे तो कुछ H+ बनेगा और SO4-2 बनेगा। अब यार ये मान लो इसी के अंदर इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड है और इसी के अंदर जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो आखिरकार है तो सब पॉजिटिव में। जैसे ही जो इसके Pb+2 सॉल्यूशन में आएंगे, वो इसके अंदर जो पहले से SO4-2 है उसके साथ इसकी रिएक्शन हो जाएगी, SO4-2 के साथ रिएक्शन होगी, और क्या बन जाएगा, बन जाएगा PbSO4। क्या है PbSO4। तो हम क्या कह सकते हैं कि आखिरकार एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे पूरी ओवर रिएक्शन हो रही है। दोनों को जोड़ दो, Pb
प्लस Pb +2 प्लस SO4 -2 गिव्स Pb +2 +2 इलेक्ट्रॉन और प्लस PbSO4। जो चीज़ दोनों साइड कॉमन है उसे क्या हटा दो, ये हट गया तो क्या बना है Pb +SO4 -2 गिव्स PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन। ये रही एनोड की। अब हम बात करते हैं किसकी, कैथोड की। तो हम बात करेंगे हम कैथोड पे। कैथोड में बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब बेसिकली होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ होता है, हाँ कैथोड। इस पे जो होता है वो होता है PbO2 और एनोड पे होता है Pb। तो PbO2 क्या करेगा, इसका हो जाएगा रिड्यूस, ये हो जाएगा रिड्यूस मतलब रिडक्शन करेगा। PbO2 प्लस, इसमें देखो इलेक्ट्रोलाइट्स है तो पहले से इसमें H+P हैं तो H+ होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आखिर का गेन करे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपन को उससे मतलब है, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं और इसने बनाया क्या Pb+2 और बनाया है H2O। बैलेंसिंग करने पे आओगे तो बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। और यहाँ हम लोग करेंगे तो बेसिकली यहाँ 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ 2 हो जाएगा। इतनी रही सिंपल सी बात। इसने क्या किया है, गेन रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ अब जो बना है Pb+2, Pb+2 बेसिकली कहाँ सॉल्यूशन में ही तो आएगा ना, और सॉल्यूशन में पहले से कौन प्रेजेंट है, SO4। तो जो Pb+2 जैसे ही सॉल्यूशन में आए वैसे ही तुरंत SO4 -2 से ये क्या कर देगा, रिएक्ट कर जाएगा और बना लेगा क्या, PbSO4। तो आखिरकार क्या करते हैं कि ओवरऑल हम रिएक्शन लिखते हैं। तो रिएक्शन कैसे लिखोगे, इसको लिखो पहले PbO2 + 4H+ +2 इलेक्ट्रॉन और फिर अब ये वाली लिख दो Pb+2 + SO4 -2 गिव्स, इसको लिखो Pb+2 + 2H2O प्लस इसको लिखो। देखो अगर जिसको रिएक्शन ऐड करने में दिक्कत है सिंपल से कोई बात नहीं, A+B = C होता है, X + Y = Z होता है। अगर हम दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे कैसे करोगे, A+B + X + Y = C + Z। ऐसे ही हमने इस रिएक्शन को भी किया है। हम क्या बोलते हैं कि जो दोनों साइड कॉमन हो उसको कैंसिल कर दो। देखो कॉमन कॉमन, अगर और भी कोई चीज़ तुम्हें कॉमन दिख रही है उसको भी कैंसिल कर सकते हैं, अब कोई कॉमन नहीं है। PbO2 + 4H+ + SO4 -2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 + 2H2O। ये क्या कौन सी रिएक्शन रही, ये रही है कैथोड की और ये रही है एनोड की। ये पहली रिएक्शन, ये दूसरी रिएक्शन है और दोनों रिएक्शन को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास जो सेल होगा उसकी रिएक्शन आ जाएगी। तो दोनों को जोड़ो, इसकी और इसकी, तो तुम पाओगे क्या, इसको जोड़ो Pb + SO4 -2, इसको जोड़ो PbO2 + 4H+ + SO4 -2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन और इसको जोड़ दो प्लस PbSO4 + 2H2O। जो दोनों साइड तुम्हें कॉमन देखे उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। हमने क्या कहा, दोनों साइड अब ढूंढो क्या क्या कॉमन है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, PbSO4 और भी जो चीज़ तुम्हें कॉमन दिखती जाओ सबको कैंसिल करते जाओ। तो देखो अब लिखना स्टार्ट करो, Pb + PbO2 + SO4 -2 SO4 -2 H+। तो आखिरकार बेसिकली क्या था, ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट से तो बना है। बेसिकली ऐसे लिखो तुम H+ + SO4 -2 2 4 गिव्स PbSO4, ये 2 हो जाएंगे और 2H2O। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिंपली इसको लिख सकते तुम इसको लिख सकते हो H2SO4 और क्या बना है
2PbSO4 प्लस 2H2O। ये रही तुम्हारे पास फाइनल रिएक्शन। इसी चीज़ को अगर तुम क्या करना चाहते हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो सेल के फॉर्म में, क्या करना चाहते हो सेल के फॉर्म में, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं एनोड को, राइट हैंड साइड लिखते हैं कैथोड को। देखो Pb और फिर PbSO4 सॉल्ट ब्रिज, H2SO4 और PbO2 और Pb। ये रही तुम्हारे पास पूरी रिएक्शन। मतलब जो कैथोड एनोड हैं वो लीड के हैं, क्या है, लीड के हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, इसका नाम पड़ा था लीड सेल। इसलिए इसका नाम क्या पता, इसका नाम पड़ा था लीड स्टोरेज सेल। तो इसमें तुम्हें बेसिकली इसका देखना है कि क्या क्या इसका रिएक्शन है एनोड पे कैथोड पे क्या है। मुझे पता है कि बहुत बच्चों को दिक्कत हुई होगी, बहुत क्या सबको हुई होगी, 99% लोगों को। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, मुझे पता है सबको दिक्कत आती है, लेकिन ये करना है कि एक बार 2-3 बार रिवाइज करना तो आ जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कभी कभार पूछ लेते हैं इसी को लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि उनका मन होता है जब पूछ लेते हैं। तो ये बेसिकली अपन ने क्या पढ़ी कि रिएक्शन पढ़ी है। तो अब कोई कहेगा भैया आपने रिएक्शन तो लिखवा दी, इतनी बड़ा दिमाग ख़राब कर दिया, लेकिन आखिरकार इसका क्या मतलब है, इसकी क्या कौन सी रिएक्शन किस काम में यूज़ हो रही है। तो हम कहूँगा बेटा कि देखो जो रिएक्शन है ना, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, कि जब तुम इस बैटरी से एनर्जी लेते हो, जब बल्ब जलाते हो, टीवी चलाते हो, पंखा चलाते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, उस समय ऐसी रिएक्शन होती है सेल के अंदर डिस्चार्जिंग की। अब कोई कहे भैया, मैं कहें बेटा, तुम कहे भैया, मैं कहें बेटा, आखिरकार है तो चार्जिंग सेल, चार्जिंग है ना, ये चार्जेबल बैटरी है। तुम कहोगे भैया अगर जब हम इन्वर्टर को चार्ज करेंगे तो इसकी रिएक्शन कैसी होगी। देखो जब चार्ज करते हो बैटरी तो तुम बाहर से सप्लाई देते हो। तुम कहोगे भैया जब हम बाहर से सप्लाई करेंगे तो क्या दोगे, तो हम कहेंगे बेटा यहाँ कुछ सिस्टम तुम्हें बस इसका जस्ट अपोजिट कर देना है, सब कुछ होता जाएगा। देखो जब तुम इसमें एक्सटर्नल सप्लाई दोगे तो इसमें पता क्या होगा, जो एनोड है ना उस पर क्या हो जाएगा, लीड डिपॉजिट हो जाएगा। देखो एनोड से लीड हटना डिस्चार्जिंग है, डिपॉजिट होना चार्जिंग है। एनोड पे तुम कहोगे कैथोड पे क्या होगा, तो हम कहेंगे कैथोड पे बेटा PbO2 क्या हो जाएगा, इस पर डिपॉजिट, क्या हो जाएगा, डिपॉजिटेड। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें समझ में आ गई। देखो मतलब डिपॉजिट होना चार्जिंग है, जबकि इसका लीड का ऑक्सीडेशन होना क्या है, डिस्चार्जिंग है। कैथोड PbO2 का रिडक्शन होना डिस्चार्जिंग है और PbO2 का डिपॉजिट होना क्या है, चार्जिंग है। अब कोई कहेगा भैया, मैं कहें बेटा, को भैया आखिरकार इसकी रिएक्शन ही बता दीजिए। हम कहेंगे बेटा बस सिंपल सी बात है, ये जो रिएक्शन लिखी है ना इसको जस्ट अपोजिट कर दो। जस्ट अपोजिट करोगे तो क्या करोगे, 2PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ये रिएक्शन कब की है, ये रिएक्शन है चार्जिंग की। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा चार्जिंग कैसी और डिस्चार्जिंग कैसी है। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब कई बच्चे बड़े हो गए होंगे, दाढ़ी आ गई होगी, ट्रिमर यूज़ करते होंगे, तो उसके बारे में भैया कुछ ना कुछ बता दीजिए। आखिरकार जो हम लोग ट्रिमर यूज़ करते हैं उसमें जो सेल यूज़ होता है वो कौन सी सेल है, हम कहेंगे निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है वो। मतलब उसमें आखिरकार तुम बताते हैं उसको, इसलिए इसका नाम क्यों पड़ा। देखो यहाँ इसका नाम लीड क्यों पड़ा है, क्योंकि बेसिकली इसमें हम लोग लीड के इलेक्ट्रोड ले रहे थे। हाँ अब तुम अगर भैया इसका फ़ायदा क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि देखो इसका लाइफ ज़्यादा है किससे, लीड वाले से, लेकिन देखो इसका लाइफ ज़्यादा है, लाइफ मोर, लेकिन ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंस मतलब जो तुम्हारे पास लीड स्टोरेज बैटरी है उससे महंगा है, इस बात को तुम्हें याद रखना। देखो और दूसरी बात ये है कि ये स्मॉलर भी है, स्मॉलर भी होती हैं, और ये लाइट वेटर की भी होती हैं, लाइटर भी होती हैं। देखो और बेसिकली ये कॉर्डलेस में पाई जाती हैं, पोर्टेबल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिवाइस ले जाते हैं उसमें सेल पाया जाता है। तो कोई घबराना नहीं है, अभी हम दिखाएंगे। देखो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो देखो यहाँ देखोगे ये लिखा है
Na और इस लिखा है Cd। तो ये निकल कैडमियम है और इसमें तुम्हें कितना मिलता है, इसमें मिलता है तुम्हें 1.2 वोल्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा और अच्छे से विजुलाइज हो गया होगा। मैंने क्या कहा, मेन तो मैं क्या याद रखना है कि आखिरकार इसमें क्या एडवांटेज है, क्या लॉस है, क्या नहीं, और हमें देखना होता है आखिरकार इसका एनोड कैथोड पे क्या हो रहा है। तो हम लिखेंगे इसकी एनोड रिएक्शन। तो एनोड रिएक्शन Cd कैडमियम एस OH माइनस, और देखो इसकी चार्जिंग भी ऐसी है और देखो डिस्चार्ज ऐसे हो रहा है, चार्ज इसका जस्ट अपोजिट कर देना, कैडमियम ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंसिंग करो इस तरीके से तुम्हें आ जाएगी। आखिरकार बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया इसका जो एनोड क्या होगा। आखिरकार हम कहेंगे एनोड होगा क्या, कैडमियम। क्या है, एनोड है कैडमियम। अब तुमको ये कहेगा कि भैया इसका कैथोड क्या है। आखिरकार बात कोई बच्चा पूछ सकता है कि भैया इसका, देखो हम कहेंगे जो इसका कैथोड होगा वो उसमें कौन है, मेटल, वो मेटल ग्रिड जिसके अंदर हो NiO2 कंटेनिंग NiO2। एनोड हो गया, कैथोड होगा। कोई कहेगा भैया इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट चाहिए पड़ेगा, तो हम कहेंगे इसके अंदर होता है KOH इलेक्ट्रोलाइट। अब हम रिएक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे। एनोड की हम लिख दी है, अब हम लिखते हैं कैथोड की। कैथोड की देखो आखिरकार OH कहाँ से आया, ये आया है जब बेसिकली KOH था तो K प्लस और OH माइनस, वो ही OH माइनस ये है, और ये क्या है, ये एनोड है, मतलब एनोड से बना है, मतलब एनोड से OH करेगा माइनस, इस तरीके का रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। फिर NiOH थ्राइस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चार्जिंग, देखो यहाँ चार्जिंग है और जस्ट अपोज इसकी डिस्चार्जिंग लिख देना। अगर कोई पूछे कि डिस्चार्जिंग की क्या है तो ये पहले लिखना है इसको फिर लिखना है इसको, तो मतलब ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इतनी सी रही है। तो NiOH ट्वाइस प्लस 2OH माइनस। तो कोई पूछेगा ओवरऑल रिएक्शन इसकी क्या है, तो हम ओवरऑल कहेंगे कि कैडमियम, पहले इसको लिखो और लिखो OH माइनस 2 प्लस, फिर इसको लिखो NiOH का थ्राइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला पार्ट लिख दो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग CDO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस NiOH ट्वाइस प्लस 2OH माइनस। हम क्या कहेंगे, जो दोनों साइड उसको कैंसिल कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2OH 2OH कैंसिल। क्या बचा, आप देखो इसके अंदर बचा है कैडमियम NiOH थ्राइस गिव्स CDO प्लस H2O प्लस NiOH का ट्वाइस। ये रिएक्शन है किसकी, डिस्चार्जिंग की। अगर कोई चार्जिंग की लिखना चाहे तो जस्ट इसको लिखो ऐसे, CDO प्लस H2O प्लस NiOH ट्वाइस गिव्स कैडमियम प्लस NiOH 3। देखो चार्जिंग कब होती है, जब तुम एक्सटर्नल सप्लाई देते हो, डिस्चार्जिंग कब होती है, जब बैटरी से तुम्हें सप्लाई मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको समझना है। और हम तुम्हें क्या बताएं कि वो तो मैंने बता ही दिया आखिर से तुम्हें लगभग कितना इसका पोटेंशियल वोल्टेज तुम्हें मिलता है, और इसकी लाइफ निकल लीड वाली से ज़्यादा होती है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें और बताएं कि आज से पहले ये तुम्हें सेल वाला बैटरी वाला ज़्यादा कठिन लगता था, कैसा लगता था। मुझे पता है कि मेन दिक्कत बच्चों को यहाँ आ रही होगी इसमें लीड वाले में, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही रायता फैला के रखा है इन लोगों ने। कोई बात नहीं यार, उसको बदल भी नहीं सकते हैं, कोशिश करिए जितना आसान बनाने की करी है। अब कुछ ना कुछ तो यार देखो पढ़ना तो पड़ेगा, 12 में आ गए हो, इसके बाद तुम्हें मतलब कम लोड लेना पड़ेगा। तो बताओ कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।